हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, हमने पिछले टर्म पर अवकलन के कई सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और लघुगणकीय अवकलन ये भी प्रैक्टिस कर लिया है हमने, चेन रूल भी देख लिया है। और अब हमारे पास देखिए आ रहा है अस्पष्ट फलन एवं उनका अवकलन, इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड देयर डिफरेंशिएशन। अभी मैं आपको ये इसका रूलिंग जो है वो पेपर पे बता देता हूँ और फिर तब मैं बोर्ड पे आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अस्पष्ट फलन होते क्या हैं ये जानना ज़रूरी है, अवकलन तो बात की बात है। तो वैसे हम फंक्शन जानते हैं, नॉर्मली जो हमने पढ़ा है कि फंक्शन जो है y = f(x) की फॉर्म में होता है, जिसमें x आपका स्वतंत्र चर होता है और इसकी वैल्यू जो होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी y, तो इसलिए y को हम जो है वो परतंत्र चर बोलते हैं। तो इस तरह से जो है वो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बीच में जो संबंध होता है ये हमारा y = f(x) ये बनता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे मान लिया सपोज़ मैंने लिख दिया y = x² + sin x। इसका मतलब है x जो भी वैल्यू लोगे आप पहले उसका साइन लेना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करना है और इसके बाद आपको y की वैल्यू मिल पाएगी। तो इस तरह से x के ऊपर y डिपेंड कर रहा है या y = f(x), इस तरह से हम कह सकते हैं। अब बात आती है अस्पष्ट फलन। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट है कि y एक तरफ है और x एक तरफ है, तो y = और x एक तरफ हमने लिख दिया, तो ये y = फॉर्मेट जो है वो वही बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे दिखता है। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ये आपके स्पष्ट फलन कहलाते हैं। स्पष्ट मतलब क्लियरली आप जो है y को लेफ़्ट हैंड साइड में और x को राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए, मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिखता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन की, कि ऐसे फलन जिनमें y तथा x के बीच ऐसा संबंध हो कि y को x के पदों में सरलता से व्यक्त करना संभव न हो। कहने का मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड से कुछ राइट हैंड साइड में ले जाओ और फिर वो x के ऊपर x अलग हो जाए, y अलग हो जाए, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। मतलब इजीली हम उसको y को x के पदों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे फलन हमारे जो हैं वो अस्पष्ट फलन या फिर इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये चीज़ आपको जान लेनी है क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको आगे भी पड़ेगी। एग्जाम्पल जैसे आपने लिख दिया x⁻m y⁻n = x + y⁻m + n। अब अगर मान लिया सपोज़ इसमें सोचो कि मैं केवल y को एक साइड ले आऊँ और केवल x को, मतलब सारे x को एक तरफ कर दूँ, तो ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ पर भी देखिए आप x और y इतना मिक्स्ड हैं आपस में कि आप जो है वो अलग अलग नहीं कर सकते। चलिए y को अगर हम यहाँ पर केवल y होता या यहाँ पर होता तो भी हमें अलग करना मुश्किल था। यहाँ पर तो इस टर्म में देखिए x और y दोनों मल्टीप्लाई में आ गए हम, तो इसको तो अलग करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी आपका एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल बनता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे x⁻y = e⁻x - y। इसको देखिए आप x और y एक साथ हैं, इसमें तो आप अलग अलग कर सकते हो, चलो e⁻x और e⁻−y कर लिया, लेकिन इसका क्या करेंगे आप? तो x⁻y में x और y सेपरेट नहीं हो सकते। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने बताए ये आपके अस्पष्ट फलनों के उदाहरण होते हैं। अब बात आती है अस्पष्ट फलनों का अवकल गुणांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, अस्पष्ट फलनों का अवकल गुणांक प्राप्त करने की जो विधि है तो उसमें आपको कहीं x किनारे नहीं ले जाना होता, कहीं y किनारे नहीं ले जाना होता है। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आप जो है वो हर टर्म जो जहाँ पे है, चाहे लेफ़्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, सिंपली आप x के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसमें यह है कि सभी पदों को, ठीक है ना, सभी पदों को x के सापेक्ष अवकलित कर दो। जो जहाँ पर है उसको वहीं पर x के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। अब ऐसा करके क्या होगा, जो x के टर्म होंगे जहाँ पे केवल x होगा, ठीक है ना, दो तरह के टर्म हो सकते हैं आपके पास, x वाले पद हो सकते हैं और जिसमें केवल x है, और y वाले पद हो सकते हैं जिन पदों में
वाई भी है। तो जो एक्स वाले पद हैं उनमें तो डिफ्रेंशिएशन करके कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपली डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। लेकिन जो वाई वाले पद हैं जब उनमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उनमें डिफ्रेंशिएशन के साथ एक टर्म डी वाई बाई डी एक्स और आएगा, क्योंकि चेन रूल लगेगा। वो वाई के फंक्शन है, हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए चेन रूल की वजह से वो डी वाई बाई डी एक्स साथ में आएगा। तो ये चीज़ मैं करके बताऊंगा जब एग्जाम्पल में, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी आप बस ध्यान रखिए इसको। अब स्टेप नंबर 2 इसके अंदर ये आता है कि जितने जहाँ जहाँ पदों में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है उनको जो है वो लेफ़्ट साइड में ले लें। डी वाई बाई डी एक्स वाले पदों को बाईं ओर ले लेते हैं, बाईं ओर, तथा शेष पदों को, जो बाकी पद बचे उनको दाईं ओर रख लेते हैं, दाईं ओर रख लेते हैं। उसके बाद स्टेप 3, अब लेफ़्ट साइड में आप जो डी वाई बाई डी एक्स के जितने भी टर्म आए हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, और डी वाई बाई डी एक्स जो कॉमन लेके अंदर बचेगा उसको आप राइट साइड में भेज देंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हमारा जो है वो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर मान लिया सपोज़ करिए कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, घातांक में वेरिएबल हैं या इस तरह से हैं, तो उस केस में जो है वो आप लॉग की क्रिया भी कर सकते हैं पहले। तो नोट एक लिख देते हैं, यदि आवश्यक हो, जहाँ मतलब आवश्यकता महसूस हो, यदि आवश्यक हो तो चर घातांक या कई फलनों के गुणनफल या भाग वाले प्रश्नों में पहले लघुगुणक लिया जा सकता है, लघुगुणक लिया जा सकता है। फिर ये ऊपर वाली क्रिया करें, फिर ऊपर की क्रिया करें। तो कहने का मतलब है पहले आप हर टर्म को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, कुछ सिंपल रहेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ वाई होगा उसमें डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। सारे डी वाई बाई डी एक्स आप लेफ्ट साइड में ले जाएं, कलेक्ट कर लें और डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। बस ये तरीका है। और अगर क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उस केस में आप लॉग भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये सब हमने पढ़ रखा है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज़ किया जाता है, लघुगुणक कब लिया जाता है, जब वेरिएबल पावर में हो या फिर कई फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, तो ऐसी सिचुएशन में लॉग ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो उन सिचुएशंस में लॉग लेके फिर ये ऊपर वाला काम कर दें। ये बस आपको ध्यान रखना है करने का तरीका, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब आता है पेपर में तो वो देखने में टफ लगता है। इम्प्लिसिट फंक्शंस देखने में टफ लगते हैं कि पता नहीं कैसे ये होगा हमसे, लेकिन जब आप इस तरीक़े को अगर ध्यान रखेंगे तो आपको वो बहुत आसान लगेंगे। तो आइए अब हम ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस किस तरह से ये करे जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखिए एक्स है, वाई भी अंदर घुसा हुआ है, वाई स्क्वायर भी है, ठीक है ना, फिर वाई है, तो ये एक तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर आप चाहो भी तो इसमें वाई इज इक्वल टू समथिंग नहीं निकाल सकते, वो फंस जाएगा जा करके। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, उसमें बताया गया है सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कर देते हैं पहले, ठीक है ना। तो देखिए मैं स्टेप बिल्कुल डिटेल में करके दिखाता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2hxy प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2gx प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2fy प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0। राइट साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही रहेगा। अब देखिए मैंने केवल इस स्टेप में डी बाई डी एक्स लिखा है बस, और कुछ नहीं किया है, डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर नहीं स्टार्ट किया है। ध्यान दीजिए जहां पर सिर्फ एक्स है वहां तो आपका सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन जहां पर वाई है वहां पर आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वाई हम डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स वाले तो आराम से हो जाएंगे, लेकिन वाई वाले में चेन रूल टाइप से लगेगा। ध्यान दीजिए मैं करता हूँ इसे। इसमें कांस्टेंट ए बाहर निकाल लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें 2h कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई हो गया। इसमें b बाहर निकाल लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हो गया। इसमें 2g बाहर निकाल लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया। इसमें 2f बाहर निकाल लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया।
इसमें कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2h है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अब देखिए दोनों वेरिएबल है, एक के तो करना है एक रेस्पेक्ट में, लेकिन दूसरा अलग है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगेगा। देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये मैंने लगा दिया, ठीक है ना। जो होगा इसका वो बाद में देखेंगे अगली लाइन में, अभी आगे बढ़िए। प्लस बी और वाई स्क्वायर, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता तो 2x हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है y, तो y एक प्रॉब्लम है, तो पहले तो हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर का 2y ही कर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल प्रॉब्लम को एज्यूम ना करते हुए। तो और उसके बाद जो प्रॉब्लम है उसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ये चेन रूल लगाया है मैंने। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो रही मुझे डिटेल में बताएं तो मैं और क्लियर कर दूंगा अभी। और यहाँ पर आगे देखिए 2g बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा ऑन 0। ये डिफरेंशिएशन होकर के लाइन आएगी। मुझे बताइए जहां जहां पे y के डिफरेंशिएशंस इन्वॉल्व हुए हैं वो आपको क्लियर हो रहे हैं। अब देखिए इसका ये हो जाएगा 2ax प्लस इसमें ये हो जाएगा 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका तो 1 हो गया, तो 2hy ये आ गया, प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स। सब में देखिए 2 मिल रहा है आपको, 2 कॉमन लेके काट दीजिए, तो ये हो जाएगा ax प्लस एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एच वाई प्लस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स को कलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप इनको कलेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटाता हूँ, 2y होता है कि वाई स्क्वायर। देखिए ऐसा है, इसका इसका जो है वो फिर से देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, मैं इधर बताता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। देखिए अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो आराम से हो जाता 2x। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो y दिया है ये प्रॉब्लम है, तो पहले आप वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में ही कर दो, प्रॉब्लम के ही रिस्पेक्ट में कर दो, तो वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में ही करोगे तो 2y आ जाएगा, और फिर जो प्रॉब्लम है y उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर दो। ये चेन रूल हमने पढ़ा है। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ी देर के लिए y को आप u मान लें, और u मान करके फिर ये u स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप वो चेन रूल लगाओगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो वो लंबा तरीका पड़ता है जा करके, उससे भी करके आप देख लीजिएगा, आपको वहां से भी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज इस तरह से शॉर्ट करना सीखिए, ये बार बार आगे जरूरत पड़ेगी आपको हायर क्लासेस में भी। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो देखिए एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, बाकी सबको उधर भेज दो, माइनस का ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ये माइनस के भेज दिए, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में आप मान के चलिए डिफरेंशिएशन हमारा लेंदी था, अजीब सा नहीं था, लेंदी कह सकते हो आप, आंसर भी थोड़ा सा लेंदी आया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। यदि x टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए डी वाई एक्स इक्वल टू लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। ये चीज आपको डिराइव करनी है। तो कहने का मतलब है सीधा डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। वो ऐसे भी कह सकते हैं ये इतना दिया है तो इसका डिफरेंशियल y डी, तो डी वाई बी डी एक्स का मान ज्ञात करिए। तो आपको कुछ भी केसेस में, दोनों केसेस में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। अब देखिए x टू द पावर y, x और y दोनों साथ साथ, e टू द पावर x माइनस भी सब जगह घुसा हुआ है, x के साथ मिक्सअप है, ये आपका इक्सिट फंक्शंस का केस बनता है। और ऐसे केस में है, हमने बताया है कि डी कर देते हैं हर जगह, जो जहां जैसा है वैसा डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन साथ में मैंने नोट भी बताया था शुरू में, ध्यान दीजिए नोट क्या था, कि अगर आपको जरूरत लगती है कि आपको लॉग लेना है तो लॉग ले लें पहले, क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है, लॉग लेकर के बिना लॉग लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो देखिए log ऑफ x टू द पावर y, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर x माइनस वाई। बेस नहीं दिया है, बेस हमेशा e ही लिया जाता है। अब
देखिए पावर बाहर आ जाएगी, y log x हो जाएगा इज इक्वल टू पावर यहाँ भी बाहर आ जाएगी x माइनस वाई एंड log e बेस e। देखिए मैंने एक रूल ये भी बताया था पिछले लेक्चर्स में, लॉग वाले लेक्चर्स में, कि बेस और वैल्यू सेम है तो लॉग की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये चीज़ आपकी जो है वो 1 हो जाएगी, तो ये बचेगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। देखिए अब y और ये y दिख रहा है, पहले ही कॉमन ले लो, थोड़ा सा आसान बन जाएगा, तो उस केस में ये हो जाएगा आपका y log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई कॉमन तो log x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x अपॉन, और यहाँ पर देखिए इसको 1 पहले लिख दो, 1 प्लस लॉग एक्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। देखिए 1 प्लस लॉग एक्स कुछ कुछ दिख भी रहा है आपको, है ना। अब इसको बस डिफरेंशिएट करना है आपने, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर आप इसको इसी लेवल पे डिफरेंशिएट करते तब भी वही बात होती, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। यहाँ ये निकाल के कर दिया, तो इसमें देखिए अंश और हर का फॉर्मूला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि x, माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस लॉग एक्स, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ये मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगा दिया, अंश और हर का, हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स, और x का डी बाई डी एक्स का तो 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स, और अंदर देखिए डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और लॉग एक्स का x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, x देखिए कट भी जाएगा, अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, और x कटा तो 1 आया, अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 फिर कट गए, तो लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यही देखिए आपका क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना आ जाता है, यही आपको लाना था, हेंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आए तो गलत नहीं होने चाहिए। अच्छा अगर यहीं पे डिफरेंशिएट करते ना तो देखो क्या होता, यहाँ पे निकाल के नहीं बल्कि सीधे यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते, तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। तो इसका देखिए फर्स्ट सेकेंड फंक्शन लग जाता, तो ये हो जाता फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड लॉग एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई, ये अंदर ले जाते तो 1, पहले का x का तो 1 माइनस और डी एक्स हो जाता। अगर मैं यहीं पे डिफरेंशिएट करता तो अंश हर की बजाय देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ इसे, तो देखिए ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। जरा देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठा करो, ये इधर ले आओ वो उधर ले आओ, और देखो जरा सॉल्व करके यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है कि नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, इससे भी आ जाएगा, तो शायद मुझे लगता है उससे ये छोटा छोटा तो नहीं, बराबर ही पड़ेगा, बस अंश हर वाला फॉर्मूला देखने में लंबा चौड़ा लगने लगता है, ये वाला चीज लंबी चौड़ी नहीं लगती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x टू द पावर y इज इक्वल टू वाई टू द पावर x, तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, और सीधी बात देखिए पावर में वेरिएबल है, आप खुद ही अंदाजा लगा लो, लॉग लेना पड़ेगा, नहीं तो आप जो प्रूफ करना है उसमें देख लो लॉग नजर आ रहा है, तो किसी भी हाल में आपको लॉग तो लेना ही है इसमें, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या दिया है, गिवन x टू द पावर y इज इक्वल टू वाई टू द पावर x, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो देखिए क्या होगा, इसमें log ऑफ x टू द पावर y इज इक्वल टू log ऑफ y टू द पावर x। इसमें आप क्या करोगे, y बाहर तो log x अंदर इज इक्वल टू x बाहर तो log y अंदर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई। एक्सप्रेशन सिंपल है लेकिन देखिए प्रूफ कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए वो इसलिए है क्योंकि ये दोनों फर्स्ट सेकंड फंक्शन बनेंगे, ये भी फर्स्ट सेकंड बनेगा, ये भी फर्स्ट सेकंड बनेगा। देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट यानी कि y, डिफरेंस ऑफ सेकंड
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, मैं कर कुछ नहीं रहा, केवल फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड का लगा रहा हूँ, प्लस सेकंड यानी कि लॉग एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि y इज इक्वल टू, इसमें देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, उसके बाद प्लस सेकंड एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये मैंने फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाया है बस केवल, अभी मैंने डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं किया है। तो अब देखिए, अब मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। देखिए y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, एक्स का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बहुत आसान है, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो y इंटू ये तो मैंने 1/x कर दिया, प्लस log x dy, y का डिफरेंशिएशन है तो y तो अलग फंक्शन है, तो इसलिए तो dy बाई डी एक्स ही रहेगा, तो log x dy बाई डी एक्स ये हो गया, इज इक्वल टू, अब देखिए x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log y, अगर ये log x होता तो बड़े आसानी से हो जाता 1/x, लेकिन क्या है, y एक प्रॉब्लम है, तो पहले हम क्या करेंगे, log y का प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट यानी कि y के रिस्पेक्ट में ही कर देंगे, तो ये 1/y हो जाएगा, ठीक है ना, और लेकिन y का एक बार और करना पड़ेगा, यानी कि साथ में dy बाई डी एक्स भी आएगा। उसके बाद प्लस log y एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि 1 हो जाएगा, तो log y इंटू 1 आ गया। तो इसमें देखिए क्या हो गया, y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। अब इसमें क्या करिए, डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है ना, तो वो इधर ले आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लॉग एक्स माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू लॉग वाई, और ये उधर माइनस में चला जाएगा वाई बाई एक्स। एलसीएम ले लो या डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो पहले, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई माइनस वाई बाई एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स माइनस एक्स बाई वाई। एलसीएम ले लो, ऊपर x हो गया, नीचे जो है वो y हो गया, तो ये हो जाएगा x log y माइनस वाई, और इसमें हो जाएगा y log x माइनस x। अब देखिए y जो है वो सबसे ऊपर हो जाएगा, x नीचे पहुंचेगा, तो y बाई एक्स हो जाएगा, और अंदर देखिए इसमें क्या है, x log y माइनस वाई, वही आ जाएगा जो प्रूफ करना है अपॉन y log x माइनस x, ये आपका प्रूफ हो जाता है। इस तरह से देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तरीका आप अप्लाई करते रहिए और कैलकुलेट करके, बस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, और डिफरेंशिएशन के टाइम आपको ये ध्यान रखना है, जो x के फंक्शन है वो तो सिंपली हो जाएंगे, लेकिन जो y के फंक्शन है उन पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। अगर सिंपल y है तो डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, लेकिन अगर y का कोई और फंक्शन है तो उस पर चेन रूल लगा करके तब ये इस तरह से आंसर आएगा। देखिए, अभी इसमें मुझे 3-4 क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस कराने हैं, और वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस आप करिएगा अपने आप, और फिर जो है हम जब क्लास लेंगे तो उसमें पैरामीट्रिक वाले डिफरेंशिएशन पहले बता दूंगा, उसके क्वेश्चंस कम ही है हमारे पास, तो उनके साथ पैरामीट्रिक पहले समझा के फिर मैं पैरामीट्रिक के भी क्वेश्चन और इसके बचे हुए क्वेश्चन ये सब मिला के कल कंप्लीट कर दूंगा मॉर्निंग में, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।